हेलो बच्चों, आप सभी का कुमार क्लासेस में फिर से स्वागत है। तो चलिए आज मैं आप सभी लोगों को अभ्यास 9.1 का जो शेष प्रश्न था, आज मैं उन सभी शेष प्रश्नों को हल करवाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 9 से। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 9 में क्या कहा गया है। तो यहाँ आप देख रहे हैं प्रश्न नंबर 9। इसमें कहा जा रहा है एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। यानी कि जो एक भवन है, भवन के शिखर का उन्नयन कोण वो 30 अंश दिया गया है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। यानी कि जो मकान है उस मकान के निचले सिरे से मीनार के ऊपरी सिरे का जो कोण बन रहा है वो 60 अंश है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई बताइए। यहाँ पर आपको मीनार की ऊंचाई दी गई है और भवन की ऊंचाई निकालना है। तो चलिए देखते हैं कैसे इसका पहले चित्र बनेगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पर इस तरह से एक मीनार बना लीजिएगा। ये हो गई आपकी मीनार। इस तरह से ये है आपकी मीनार, देख लीजिए। इस तरह से एक मीनार हो गई और मीनार के सामने ही यहाँ पर एक मकान है, ऐसे मकान बना दीजिएगा। ये मकान हो गया। अब कहा जा रहा है कि मकान के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। तो यहाँ पर ऐसे आराम से बना दीजिए, ये इस तरह से ऐसे, और ये हो जाएगा आपका आधार। तो मकान के जो पाद बिंदु है इससे शिखर का उन्नयन कोण जो बनाया गया है मीनार का वो 60 अंश दिया गया है। आगे कहा जा रहा है कि मीनार के पाद बिंदु से मकान के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। यानी कि ये हो गया आपका मीनार का पाद बिंदु। यहाँ से जो ये मकान है इस तरह से शिखर से जो बनाया गया कोण है आपका, इस शिखर से बना जो कोण है ये है आपका 30 अंश। ये आपकी मीनार जो है इसकी लंबाई दी गई है, मीनार की लंबाई दी गई है 50 मीटर और मकान की लंबाई हमको निकालना है। तो ये हो गई मकान की लंबाई h और ये जो दोनों मकान और मीनार के बीच की दूरी है ये आपकी d मीटर होगी। ये बना लीजिए चित्र इस तरह से। यहाँ पर नंबरिंग कीजिए तो ये हो गया a, ये b और ये c, ये हो जाएगा आपका d। तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे कि माना मीनार की मकान की ऊंचाई, मकान की ऊंचाई बराबर h मीटर। तो मकान की ऊंचाई हमने मान लिया है h मीटर है। अब चलेंगे हम, सबसे पहले आपको बताए थे कि छोटा वाला त्रिभुज पहले हल करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि ये DBA यानी कि DBA जो ये त्रिभुज बन रहा है आपका, ये छोटा त्रिभुज है। तो पहले इसी को हम हल करेंगे। तो यहाँ लिख देंगे त्रिभुज DBA से, यानी कि त्रिभुज DBA से। तो त्रिभुज DBA में जो दिया गया है पहले उसको लिख लेंगे। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ देख लीजिए आपको DA मिला है h मीटर, यानी कि DA बराबर हो जाएगा आपका h मीटर और जो AB है आपका वो दिया गया है D मीटर। तो ये हो जाएगा AB बराबर D मीटर, ये हो गया। और इस त्रिभुज में आपको थीटा दिया गया है तो थीटा बराबर हो जाएगा आपका ये 30 अंश। तो हमें ऐसा त्रिकोणमितीय अनुपात लगाना है जिसमें आपका आधार आए और लंब आए। तो आप जानते हैं tan थीटा बराबर ही होगा, tan थीटा बराबर होता है आपका लंब बटे में आधार। तो इस तरह से लिख देंगे, ये हो जाएगा आपका tan थीटा बराबर लंब। तो लंब आपका है DA बटे आधार, आधार है आपका A से लेकर B तक यानी कि AB। तो ये हो जाएगा आपका AB। यहाँ लिखेंगे आप tan थीटा, जो थीटा के स्थान पर जो मान दिया गया है इसको लिखना है यहाँ पे 30 अंश बराबर DA बराबर आपका जो दिया गया है h उसको लिखेंगे यानी कि h बटे में। फिर आगे होगा AB है आपका D। tan 30 अंश का मान लिख दीजिए तो 1 बटे में √3 बराबर h बटे D। जब आप तिरछा गुणा कर देंगे तो D का गुणा 1 में कीजिएगा तो D होगा बराबर h√3। ये हो जाएगा आपका समीकरण 1। यहीं बगल में ही पुनः त्रिभुज, अब जो बड़ा वाला त्रिभुज है इसको हल करेंगे। बड़ा त्रिभुज का मतलब है त्रिभुज
सी बी। यहाँ देखिए तो ये बड़ा वाला त्रिभुज दिखाई दे रहा है, ऐसे एक त्रिभुज बना है। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज सी ए बी से अब ये सी यानी कि यहाँ से सी ए बी जो ये त्रिभुज दिखाई दे रहा है, इसमें आपको सी बी दिया गया है, यानी कि सी बी दिया गया है 50 मीटर आपका, और जो ए बी है वो डी है, यानी कि ए बी बराबर आपको डी ही मिला है, डी मीटर, और थीटा आपका दिया गया है 60 अंश यानी 60 अंश। ठीक है, इतना हो गया। अब इसमें भी हम लगाएंगे टेन थीटा बराबर, तो चलिए यहाँ पर आप देख रहे हैं टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो यहाँ पर आपका जो लंब दिया गया है, लंब का मतलब जो सीधी सीधी लाइन है वो लंब है आपका सी बी। तो यहाँ लिखेंगे सी बी बटे आधार आपका है ए बी, तो यहाँ लिख दीजिए ए बी। तो ऐसे होगा आपका टेन थीटा बराबर दिया गया है 60 अंश बराबर सी बी। तो सी बी का मान यहाँ देखिए आपका है 50 बटे ए बी का मान दिया गया है डी। अब टेन 60 अंश का मान लिखेंगे तो √3 बराबर 50 बटे डी हो जाएगा। ये इस तरह से देख लीजिए, यहाँ बगल में ऐसे होगा। अब तिरछा गुणा कर देंगे आप तो ये हो जाएगा डी √3 बराबर 50। ये समीकरण हो जाएगा आपका 2। अब देखिए समीकरण 2 में आप डी का मान रखेंगे, जहाँ डी लिखा गया है वहाँ पर आप डी का मान रख दीजिएगा, यानी कि यहाँ लिखेंगे हम समीकरण 1 व 2 से, यानी कि 1 व 2 से यहाँ डी है तो डी बराबर देख लीजिए आपको मिला है h√3। तो यहाँ डी के स्थान पर लिखेंगे h√3 गुणे ये जो √3 पहले से लिखा गया है इसको भी लिख देंगे बराबर, ये हो जाएगा आपका 50। अब दोनों को गुणा कर देंगे तो h बराबर h गुणे √3 का गुणा √3 में करेंगे तो 3 हो जाएगा बराबर, ये होगा 50। h बराबर हो जाएगा आपका 50 बटे में 3। तो h बराबर जब 50 में भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 16 सही 2 बटे में 3। तो ये हो गया आपका आंसर, यानी कि जो मीनार की ऊंचाई है वो है आपकी 16 सही 2 बटे 3 मीटर। तो इस तरह से आप ये 9वां प्रश्न लगाएंगे। तो चलिए देखते हैं 10वां प्रश्न। तो 10वें प्रश्न में क्या कह रहा है उसको देख लेते हैं। अब देखते हैं हम 10वां प्रश्न। तो 10वें प्रश्न में आपसे कह रहा है एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के 2 खंभे लगे हैं। तो बच्चों एक सड़क है, उस सड़क के दोनों किनारों पर समान लंबाई के 2 खंभे लगे हैं, यानी कि सड़क के दोनों ओर 2 खंभे लगे हुए हैं जिनकी लंबाई समान है। तो चलिए पहले जैसे जैसे सवाल पढ़ेंगे वैसे वैसे हम उसको चित्र भी बनाएंगे। तो पहले कह रहा है कि एक सड़क है तो सड़क बना दिए। कह रहा है कि सड़क के दोनों ओर समान लंबाई के 2 खंभे हैं, तो समान लंबाई के सड़क के एक किनारे एक खंभा और दूसरे किनारों पर ये एक आपका दूसरा खंभा। तो देख लीजिए 2 खंभे हमने बना दिए हैं जो कि दोनों की लंबाई समान है। इतना करने के बाद अब देखिए आगे प्रश्न में क्या कहा जा रहा है। समान लंबाई 2 खंभे लगे हुए हैं, इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 अंश और 30 अंश हैं। यानी कि जो ये आपको सड़क दिखाई दे रही है, इस सड़क के किसी बिंदु से, यानी सड़क के बीचों बीच किसी बिंदु से, तो आप बिंदु चाहे जहां ले लीजिए, यहाँ पर मान लीजिए हम बिंदु ले लिए हैं, तो इस बिंदु से इधर एक खंभे के शिखर का उन्नयन कोण और इस साइड में दूसरे खंभे के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 अंश और 30 अंश है। 60 अंश 30 अंश है, इसका मतलब इसमें यह नहीं बताया गया कि किधर 60 होगा और किधर 30 होगा, इसलिए हम चाहे जिधर 60 बनाएं और चाहे जिधर 30 बना देंगे। तो ये हो गया आपका 60 इधर बना दिए हैं और 30 इधर बना दिए हैं। और आगे कहा जा रहा है कि खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको ये जो खंभा है इसकी ऊंचाई बताना है और इस बिंदु से पहले वाले खंभे की दूरी और इसी बिंदु से दूसरे वाले खंभे की दूरी बताना है, ये दोनों निकालना है। तो चलिए 80 मीटर चौड़ी सड़क है, तो सड़क की जो चौड़ाई दी गई है वो 80 मीटर है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो सड़क है इसकी लंबाई आपको दिया गया है 80 मीटर।
अब हम मान लेते हैं कि इस बिंदु से पहले वाले खंभे के बीच की जो दूरी है वो x मीटर है, और उसी बिंदु से दूसरे वाले खंभे के बीच की दूरी जो है वो y मीटर है। तो ये पहला हो गया आपका x मीटर, ये हो गया दूसरा y। यानी कि इस बिंदु से खंभे के बीच की जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक की वो y है, और इसी बिंदु से दूसरे खंभे की जो बीच की दूरी है उसको हम x मान लिए हैं, और खंभे को ऊंचाई जो दिया गया है वो समान है यानी कि h ही है, तो इधर भी h ही होगा। यानी कि दोनों की ऊंचाई हम लिए हैं h मीटर, क्योंकि दोनों खंभे बराबर हैं। तो इतना चित्र आपका बन चुका है। अब आप इसमें नंबरिंग कीजिएगा A B C D, और ये हो गया आपका E। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम पहला त्रिभुज हल करेंगे, यानी कि A C B को हल करेंगे। तो यहाँ देख लीजिए, हम लिख देते हैं माना खंभे की ऊंचाई बराबर h मीटर। यानी कि जो ये खंभा है इसको हम मान लिए हैं कि h मीटर लंबा है। तब त्रिभुज ACB से, त्रिभुज ACB से, अब इस त्रिभुज में जो भी कुछ दिया गया है उसको लिखेंगे। तो जो ACB ये आपका त्रिभुज बन रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस त्रिभुज के अंदर देखिए क्या क्या दिया गया है। तो पहले आपको AB मिल जाएगा h, AB बराबर h लिख दीजिए, h मीटर। फिर BC आपको मिलेगा, यानी कि BC बराबर आपको मिला है x मीटर, इतना मिल गया। और थीटा है आपका 60 अंश, इतना तो लिख ही लिए हैं। अब इसमें भी आप देख रहे हैं कि लंब है और आधार है, तो ऐसा त्रिकोणमितीय अनुपात लगाएंगे जिसमें लंब आएगा और आधार आएगा, तो tan थीटा में ही आता है। tan थीटा बराबर होगा लंब बटे आधार, यानी कि लंब की बात आई तो AB लंब है आपका, तो ये हो गया आपका AB बटे आधार है आपका BC, तो ये हो जाएगा BC। तो यहाँ लिखेंगे हम tan थीटा, थीटा का मान 60 अंश है, बराबर AB। तो यहाँ देखिए AB है आपका h, तो AB बराबर हो जाएगा आपका h बटे BC। BC का मतलब है x, तो लिख दिए हम x, इतना तो लिख ही लिए हैं। अब चलिए देखते हैं, मान रखेंगे। आप लोग जानते हैं tan 60 अंश का मान होता है √3 बराबर h बटे में x, इतना तो लिख लेंगे। अब तिरछा गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा x √3 बराबर h समीकरण 1, इतना बना दिए हैं हम। या आप इतना इसके आगे भी कर सकते हैं, जैसे आप चाहें तो x बराबर h बटे √3 भी हो जाएगा, इसको समीकरण 1 बनाइए। अब हम पुनः लगाएंगे, पुनः त्रिभुज ECD से, यानी कि अब जो दूसरा वाला त्रिभुज है ECD, अब इसको हल करेंगे। इसमें देखिए आपको दिया गया है लंब है ED, तो ED का मान है h, तो यहाँ लिख देंगे हम ED बराबर h मीटर। और जो आपका आधार है ये CD, तो CD बराबर दिया गया है y मीटर, और जो आपका थीटा है वो दिया गया है 30 अंश। तो हम फिर से वही लगाएंगे tan, क्योंकि इसमें भी लंब और आधार है। जहाँ भी आपको लंब और आधार मिल जाए वहाँ पर आप tan थीटा ही लगाइएगा। tan थीटा बराबर हो जाएगा आपका लंब बटे आधार, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो लंब है आपका ED, तो यहाँ लिखेंगे ED बटे CD, ये हो गया आपका CD या DC कर दीजिए, ये हो जाएगा tan थीटा, थीटा का मतलब 30 अंश बराबर ED, ED आपका चित्र में देख लीजिए h दिया गया है, h बटे DC है आपका y। tan 30 अंश का जब मान रखा जाएगा यहाँ पर, तो 1 बटे में √3 बराबर h बटे में y, तिरछा गुणा कर देंगे तो ये y बराबर हो जाएगा h √3, इतना हो गया। तो अब आप लोग देख लीजिए यहाँ चित्र में जो पूरी सड़क की लंबाई है वो आपकी 80 मीटर दी गई है, यानी कि x और y को जब हम जोड़ेंगे तो वो 80 के बराबर होगा। तो यहाँ लिख देंगे हम x प्लस y बराबर 80 मीटर। सड़क की चौड़ाई है ये, सड़क की चौड़ाई ये हो गई। तो x की वैल्यू देखिए, x की वैल्यू यहाँ निकाले हैं हम पहले से ही, h बटे √3 समीकरण 1 में, प्लस y में देख लीजिए तो निकाले हैं हम h √3 बराबर, ये हो जाएगा आपका 80। अब इसमें आप लासा लेंगे तो ये LCM होगा √3, इस तरह से √3 हो जाएगा।
तो यहाँ मिलेगा आपको h प्लस h। अब 1 से भाग करेंगे तो √3 ही आएगा, और √3 का गुणा √3 में करेंगे तो ये हो जाएगा 3 बराबर में 80। अब देखिए ये हो जाएगा आपका, यहाँ बगल में देख लीजिए साइड में, h प्लस 3 का गुणा h में करेंगे तो 3h यानी 3h होगा बटे √3 बराबर ये हो जाएगा 80। तिरछा गुणा कर दीजिए, तिरछा गुणा करेंगे तो ये हो आपको मिलेगा h प्लस √3 यानी कि h प्लस 3h बराबर 80 बटे 80 √3 होगा। तिरछा गुणा करेंगे तो दोनों को जोड़ देंगे तो 4h बराबर ये हो जाएगा 80 √3। अब 4 से डिवाइड कीजिए तो ये 2 आएगा 20, यानी कि h बराबर हो जाएगा आपका 20 √3। यानी कि जो आपका मकान है, मकान की ऊंचाई आपको मिलेगा 20 √3। अब इसी h का मान आप चाहे यहाँ रख देंगे, समीकरण दूसरा जो आप बनाए हैं इसको दूसरा कर दीजिएगा, ये दूसरा है, दूसरे समीकरण में रखेंगे तो आपको y का मान मिल जाएगा, और इस पहले समीकरण में रखेंगे तो आपको x का मान मिल जाएगा। इस तरह से आप x और y का भी मान निकाल लेंगे। तो चलिए आप लोग रख लीजिएगा, लगा दीजिएगा। हम अब देखेंगे अगला प्रश्न जो है प्रश्न नंबर 11। तो चलिए बच्चों अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 11। तो देख लीजिए आपको प्रश्न नंबर 11 यहाँ बोर्ड में दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए देखते हैं कि प्रश्न नंबर 11 में आपसे क्या कहा जा रहा है। इसमें कह रहा है कि एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है, यानी कि एक नहर है, नहर के किनारे पर ही एक टावर खड़ा हुआ है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से, यानी कि टावर के सामने जो दूसरा वाला बिंदु है नहर का, उस बिंदु से टावर की शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। यानी कि नहर के दूसरे वाले तट से जो टावर का शिखर है उसका उन्नयन कोण 60 अंश है। इसी तट पर एक बिंदु से 20 मीटर दूर है, इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर है, यानी कि जो कि 20 मीटर दूरी पर वह बिंदु है ना, दूर है। और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो बच्चों जो प्रश्न है इसमें कहा जा रहा है कि एक नहर है, नहर के एक सिरे पर एक टावर है और दूसरे वाले सिरे पर एक बिंदु है जहां से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। और उसी बिंदु से थोड़ा सा आगे 20 मीटर हम जाएंगे तो एक और दूसरा बिंदु मिलेगा जहां से उसी टावर के शिखर का उन्नयन कोण जो है 30 अंश दिया गया है। तो नहर की चौड़ाई बताना है आपको और टावर की ऊंचाई। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले चित्र कैसे होगा। तो इसमें कहा जा रहा है कि एक नहर के एक तट पर, यानी कि इसको समझ लीजिए नहर, यह है आपकी नहर की चौड़ाई, यह है आपकी नहर की चौड़ाई। नहर के चौड़ाई पर यहाँ एक टावर लगा है, इस किनारे पर ये देख लीजिए एक टावर लगा है और ये पूरे नहर की चौड़ाई है, यहाँ तक मान लीजिए चौड़ाई, यहाँ तक नहर की चौड़ाई है। और ये दूसरा सिरा भी होगा, ये पहले सिरे पर तो आपका टावर है, नहर के दूसरे सिरे पर एक बिंदु है। इस बिंदु से जो टावर के शिखर का कोण बनाया जा रहा है उन्नयन कोण, वो आपका बन रहा है 60 अंश, इतना। अब इसी बिंदु से 20 मीटर और दूर चले आइए, 20 मीटर, इस बिंदु से 20 मीटर और दूर चले आए, मान लीजिए यहाँ पहुँच गए हम। तो ये आपकी जो दूरी है 20 मीटर, क्योंकि 20 मीटर चले हैं हम, ये 20 मीटर हो गया। अब इस बिंदु से जो टावर के शिखर का उन्नयन कोण बनाया जा रहा है वो 30 अंश हो गया है। आपको निकालना है ये नहर की चौड़ाई। तो हम मानते हैं कि नहर की चौड़ाई है d मीटर और टावर की ऊंचाई जो है इसको मानते हैं ये है आपका h मीटर। ये हो गया। तो हम यहाँ मानेंगे कि माना नहर की चौड़ाई बराबर d मीटर, टावर की ऊंचाई बराबर h मीटर। तो बच्चों हम इतना लिख लिए हैं।
अब इसमें नंबरिंग भी करेंगे। इसको मान लीजिए ए है, ये बी हो गया आपका, ये बिंदु पहले ए है, यहाँ पर बी, ये हो गया सी, और ये हो गया आपका बिंदु डी। तो बच्चों सबसे पहले हम छोटा वाला त्रिभुज हल करते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि जो डी बी सी दिख रहा है, डी बी सी, यानी कि यहाँ से लेकर के ये जो छोटा वाला त्रिभुज दिखाई दे रहा है आपको, पहले इसको हल करेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे त्रिभुज डी बी सी से, इसमें आपको डी सी दिया गया है एच मीटर, जो दिया गया है उसको लिख लेते हैं। तो एच दिया गया है डी सी, और आपका बी सी जो है यहाँ पे देख लीजिए, बी सी जो दिया गया है वो डी मीटर है, तो इसको लिखेंगे हम डी मीटर। और जो थीटा है उस त्रिभुज में, ये त्रिभुज आपका जो देख रहे हैं ना, ऐसे ऐसे जो त्रिभुज बना हुआ है, इस त्रिभुज के अंदर जो थीटा है वो 60 है, तो थीटा बराबर लिखिएगा 60 अंश। अब लिखेंगे हम tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। आपको पहले बताए हैं, जब भी tan थीटा लिखेंगे इसमें होगा आपका लंब बटे में आधार, यही होता है। तो लंब है आपका, देख लीजिए त्रिभुज में ये DC, तो यहाँ लंब के स्थान पर हम लिखेंगे DC बटे आधार आपका है BC, तो यहाँ लिख देंगे BC। तो अब देखिए यहाँ पर tan थीटा है, तो थीटा बराबर 60 अंश दिया गया है, लिख दीजिएगा। ये DC है तो DC यहाँ देखिए H है बटे BC, BC का मतलब ये है D, यहाँ होगा। अब यहाँ tan 60 अंश का मान रखेंगे तो √3 बराबर H बटे D हो जाएगा। तिरछा गुणा करेंगे तो अब H बराबर मिलेगा आपको D √3, ये हो गया आपका समीकरण 1। अब हम पुनः हल करेंगे, पुनः त्रिभुज। अब आपको बड़ा वाला त्रिभुज हल करना है। बड़ा का मतलब DAC, ये यहाँ से लेकर पूरा, ये ऐसे देख लीजिए, यहाँ से जो ये बड़ा वाला त्रिभुज बन रहा है इसको हल करेंगे। तो त्रिभुज DAC से, इसमें आपको DC बराबर मिलेगा H मीटर, और जो आपका AC है यानी कि आधार, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो आपका आधार है वो दिया गया है 20 + D, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 20 है और BC है आपका D, तो टोटल AC जो हो जाएगा आपका, AC जो होगा 20 + D हो जाएगा। और थीटा है आपका 30 अंश। तो यहाँ बगल में देखिए, इसमें भी हम लगाएंगे tan थीटा ही, तो ये हो जाएगा आपका tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, यानी कि लंब है आपका DC बटे आधार है आपका AC, यहाँ लिख दीजिएगा AC, ये हो जाएगा tan थीटा। थीटा देखिए 30 है, फटाफट लगाइएगा, यहाँ 30 रखिए बराबर, जैसे बता रहे हैं वैसे लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ ना समझ लीजिएगा DC है, यहाँ दिया गया है DC, तो DC देखिए H है, तो यहाँ लिख देंगे H, क्योंकि लाइट भी जाने वाली इसलिए थोड़ा जल्दी कर रहे हैं। AC है आपका, AC है आपका 20 + D। tan 30 अंश का मान जब रखेंगे तो आपको मिलेगा 1/3 बराबर H बटे में 20 + D। तिरछा गुणा करिए, तिरछा गुणा, तिरछा का मतलब क्रॉस, यानी कि 20 + D है जो, इसका इस तरह से गुणा होगा 1 में, तो हो जाएगा 20 + D बराबर, अब √3 का गुणा H में कर दीजिए, तो ये हो जाएगा H √3, ये हो गया आपका समीकरण 2। तो जल्दी फटाक से आप समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रख देंगे। तो यहाँ लिख देते हैं समीकरण 1 व 2 से, ये हो जाएगा 20 + D। D बराबर आप देखिए नहीं निकाले हैं, तो D को ऐसे रख दीजिए, बराबर है यह H, यहाँ H है, तो H बराबर देख लीजिए दिया गया है D √3, तो जहाँ H है इसके स्थान पर लिखेंगे D √3 गुणे ये है आपका √3, तो हो जाएगा 20 + D बराबर, दोनों का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा √3 का गुणा 3D। अब ये हो जाएगा 20 बराबर D उधर ले जाएंगे।